हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी इस्टेब्लिशेस पावर। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं बैटल ऑफ बक्सर। इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने बैटल ऑफ पलासी को जाना था। तो हमने उसके अंदर ये जाना था कि जो सिराजुद्दौला थे वो उसके अंदर हार गए थे और कंपनी जो है वो जीत गई थी। तो ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इंडिया के अंदर पहला वार किया था या फिर पहली लड़ाई लड़ी थी किससे? सिराजुद्दौला से, और उसके अंदर जो कंपनी है वो जीत गई थी। तो ये इंडियन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। मतलब जो भी इस बैटल के बाद में ही जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने इंडिया के ऊपर अपना रूल करना स्टार्ट कर दिया था। बैटल ऑफ पलासी या फिर बैटल ऑफ बक्सर दोनों के बाद में। तो इस वीडियो में हम बैटल ऑफ बक्सर की बात करने वाले हैं। इवेंट्स आफ्टर बैटल ऑफ पलासी, हम देख लेते हैं कि बैटल ऑफ पलासी के बाद में कौन कौन से इवेंट्स हुए। बैटल ऑफ पलासी के बाद में क्या क्या हुआ? सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड एंड मीर जाफर वाज मेड द नवाब। जो भी सिराजुद्दौला थे वो तो हार गए थे, तो बाद में बैटल ऑफ पलासी के बाद में सिराजुद्दौला को तो मार दिया गया। वाज असैसिनेटेड मतलब सिराजुद्दौला को मार दिया गया। एंड मीर जाफर वाज मेड द नवाब, और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया या फिर मीर जाफर को बंगाल का राजा बना दिया गया। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो खुद क्यों नहीं बने। मतलब जैसे हमने सुना है कि जब एक राजा मर जाता है या फिर कोई भी एक किंग किसी भी किंग को हरा देता है तो उसकी पूरी टेरिटरी के ऊपर वो अपना रूल कर लेता है। तो इसी प्रकार ब्रिटिशर्स ने भी जो भी बंगाल के रूलर थे सिराजुद्दौला को उनको हरा दिया था। तो कायदे से तो ब्रिटिशर्स को ही वहाँ का राजा बनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मीर जाफर को बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि वो ट्रेड के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। उन्होंने सोचा कि हम तो यहाँ पे ट्रेड करने आए, हम रूल थोड़ी ना तो करने आए हैं। तो इसीलिए वो ज़्यादा ट्रेड के अंदर इंटरेस्टेड थे, इसी कारण उन्होंने मीर जाफर को राजा बना दिया। और वो सोचेंगे, और उन्होंने दूसरा कारण भी है, उन्होंने सोचा कि यहाँ की जो भी प्रजा है या फिर बंगाल के जो भी पीपल्स हैं वो सोचेंगे कि उन्होंने हमारे राजा को तो हरा दिया और पता नहीं कौन गोरा सा आदमी आके हमारा राजा बन गया, तो वो उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे। इसी कारण से ही ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को राजा बना दिया था। तो उसका रीज़न देख लेते हैं कि ब्रिटिशर्स खुद क्यों राजा नहीं बने, उन्होंने जो भी मीर जाफर है उसे राजा क्यों बनाया। कंपनी वाज इंटरेस्टेड मोर इन ट्रेड, जो कंपनी थी वो ट्रेड के अंदर इंटरेस्टेड थी। उन्हें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना था, उन्हें इंडिया के अंदर रूल नहीं करना था। नॉट इन टेकिंग ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, वो यहाँ के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है या फिर यहाँ का जो भी, अगर मान लो किसी ने किसी को मार दिया, किसी राजा ने दूसरे राजा को हरा दिया, तो वो इन सभी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थी। वो तो सिर्फ ट्रेड के अंदर ही इंटरेस्टेड थे। कंपनी फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू वर्क विद द पपेट नवाब आल्सो। अब उन्होंने मीर जाफर को राजा बनाया था, तो मीर जाफर को उन्होंने पपेट रूलर बनाया था। मतलब कि वो उनके इशारों के ऊपर नाच सके। जैसे कठपुतली होती है उसको हम उंगलियों से नचाते हैं, तो वैसे ही जो ब्रिटिशर्स थे वो एक पपेट रूलर चाहते थे। मतलब जो ब्रिटिशर्स बोले वो ही उनका पपेट रूलर करे। लेकिन कंपनी ने बाद में सोचा, उन्होंने देखा कि जो भी पपेट रूलर है उसके साथ में भी काम करना थोड़ा इजी नहीं है। कंपनी ने खोजा इट डिफ़िकल्ट टू वर्क विद द पपेट नवाब आल्सो, कि जो भी पपेट नवाब है उनके साथ में भी काम करना इतना इजी नहीं है, वो भी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो वो डिफ़िकल्ट क्यों है उसके रीज़न हम अब देखने वाले हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ब्रिटिशर्स को ऐसा क्यों लगा कि पपेट रूलर के साथ में भी काम करना इतना आसान नहीं है। तो बिकॉज बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सॉवरेनिटी वाज टू बी मेंटेन्ड एंड ड्यू टू दिस दे वर नॉट बी हेल्पफुल एज द कंपनी वांटेड। तो जैसे मान लो कोई भी ब्रिटिशर्स का कोई भी ऑफिसर्स
उस राजा के दरबार में जाता है। जैसे मान लो जो भी मीर जाफ़र है वो राजा था, तो जो भी ब्रिटिशर्स का कोई भी ऑफिसर्स उस महल के अंदर जाता है तो उससे तो प्रजा को ये दिखाना पड़ेगा कि हम इस राजा की बात मानते हैं, क्योंकि है तो वो उनका पपेट रूलर, लेकिन प्रजा को तो ऐसे दिखाना पड़ेगा। जो भी ब्रिटिशर्स थे वो इतने तो समझदार थे, उनको ये तो पता था कि हमें प्रजा को ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो भी राजा है, ये जो भी मीर जाफ़र है, उसके हम सभी अंडर में हैं। तो वो ऐसे दिखाना चाहते थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ही समझदार थे। Because basic appearance of dignity and sovereignty was to be maintained. उन्होंने ऐसा नाटक किया कि हम इस मीर जाफ़र के अंडर में है, किसको, डिग्निटी को और सॉवरेनिटी को बनाए रखने के लिए। And due to this they were not as helpful as the company wanted. अब वो इसी कारण से हेल्पफुल नहीं था, मीर जाफ़र इसी कारण से उनके लिए हेल्पफुल नहीं था, क्योंकि उन्हें तो डिग्निटी को और सॉवरेनिटी को बना के रखना पड़ता था। इसी कारण से मीर जाफ़र हेल्पफुल नहीं था जैसा कि कंपनी चाहती थी। और जैसे मान लो मीर जाफ़र राजा, तो जो भी प्रजा है राजा की, जैसे मीर जाफ़र राजा था तो उसकी जो भी प्रजा है वो तो उससे एक्सपेक्टेशन लेके बैठी रहेगी कि अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होगी, अगर ब्रिटिशर्स कुछ भी उल्टा सीधा करेंगे तो ये राजा हमारा ही पक्ष लेंगे। तो ये सब तो जो भी प्रजा है वो उससे आस लगाए बैठी थी। लेकिन जो मीर जाफ़र था वो तो पपेट रूलर था, और राजा जो है वो हमेशा अपनी प्रजा की बात मानता है। तो अगर ब्रिटिशर्स कुछ भी गलत करेंगे तो जो भी मीर जाफ़र है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट भी कर देता था। तो इसी कारण से जो भी मीर जाफ़र, जो भी कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो सोच रहे थे कि इसके साथ में काम करना बहुत ही डेंजरस है। मीर जाफ़र ये एक पपेट रूलर था। एट टाइम ही प्रोटेस्टेड फॉर हिज सब्जेक्ट्स। वो अपनी प्रजा के लिए कभी कभार प्रोटेस्ट भी कर देता था। किसके अगेंस्ट में? कंपनी ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में। तो हमने देख लिया कि क्यों जो भी ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स के, जो भी कंपनी के ऑफिसर्स थे वो ये सोच रहे थे कि इस राजा के साथ में काम करना सही नहीं है। तो हमने देख लिया कि क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर देता था और जो ब्रिटिशर्स थे वो सॉवरेनिटी को और डिग्निटी को बनाए रखना चाहते थे। तो अब हम देख लेते हैं कि जो भी राजा है वो तो सही से काम नहीं कर रहा था। अब हम देख लेते हैं कि ब्रिटिशर्स उस राजा को हटाते हैं या फिर खुद राजा बनते हैं, क्या करते हैं। तो अब हम बैटल ऑफ बक्सर के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। तो हमने देख लिया कि जो भी मीर जाफ़र है वो थोड़े नखरे कर रहा था, तो अब ब्रिटिशर्स जो है वो किसे राजा बनाते हैं। कंपनी डिपोज हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम। जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं वो मीर जाफ़र को तो हटा देते हैं, मतलब पहले मीर जाफ़र राजा बना था उसको हटा देते हैं और मीर कासिम को राजा बना देते हैं। तो अब ये मीर कासिम कौन आ गया नया कैरेक्टर? सन इन लॉ। जो भी मीर जाफ़र है ये उसका सन इन लॉ है, मतलब उसका दामाद है। किसका? मीर जाफ़र का। पहले तो मीर जाफ़र राजा था, फिर मीर जाफ़र को हटा के उसके दामाद को राजा बना दिया गया। कौन है? मीर कासिम, इन हिज प्लेस, मीर जाफ़र की जगह पर। But after a time period, मीर कासिम also complained against the company officials. लेकिन कुछ ही समय बाद में कुछ समय के बाद में मीर कासिम also complained against the company officials. जो भी मीर कासिम है वो भी कंप्लेन करने लग गया कंपनी ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में। वो बोलने लग गया कि मैं आपके अंडर में कैसे रहूं, मैं तो यहाँ का राजा हूँ ना, और मुझे मेरी प्रजा की तो सुननी ही पड़ेगी, और वो राजा है तो थोड़े नखरे भी दिखाएगा। तो वो जो भी मीर कासिम है वो भी कंपनी के अगेंस्ट में कंप्लेन करने लग गया। बाद में बैटल ऑफ बक्सर होती है, जब पहले तो मीर जाफ़र राजा था उसको हटा के उसके दामाद मीर कासिम को राजा बनाया गया, और कुछ समय के बाद में मीर कासिम भी बोलने लग गया, उनके अगेंस्ट में कंप्लेन करने लग गया, और बाद में बैटल ऑफ बक्सर होती है। मीर कासिम वाज डिफीटेड इन बैटल ऑफ बक्सर। जो बैटल ऑफ बक्सर है, मीर कासिम, ये सभी लोग 3 लोग थे। एक तो मीर कासिम, एक शाह आलम II
शाह आलम 2 कौन थे? देखो, एक तो ये मीर कासिम था, एक था शाह आलम 2 जो कि दिल्ली का एम्पायर था। कौन था शाह आलम 2? दिल्ली का एम्पायर था। और एक बंगाल के पास वाली प्रोविंस का राजा, कौन? सिराजुद्दौला। तो पहले मैं सिराजुद्दौला बोल रही थी ना, तो अब जो भी अवध का राजा था वो कौन था? सिराजुद्दौला। तो ये 3 लोग थे, एक तो मीर कासिम, शाह आलम 2 और एक सिराजुद्दौला, ओके, जो अवध का राजा था। फिर तो ये जो बैटल है उसके अंदर ये तीनों हार जाते हैं। मीर जाफर भी हार जाता है, शाह आलम 2 भी हार जाता है और सिराजुद्दौला भी हार जाता है। कब हुई थी बैटल ऑफ बक्सर? 1764 के अंदर। 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। 1757 के अंदर बैटल ऑफ पलासी हुई थी। एंड अगेन मीर जाफर वाज रीइंस्टॉल्ड एंड नवाब। तो पहले तो पहले सिराजुद्दौला राजा था, उसको हरा के मीर जाफर को राजा बना दिया। फिर मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को राजा बना दिया। फिर मीर कासिम को हटा के फिर से मीर जाफर को राजा बना दिया। तो ऐसे पहले एक राजा था, पहले मीर जाफर था, उसको हटा के मीर कासिम को बनाया। फिर मीर कासिम को हटा के फिर से मीर जाफर को बना दिया। तो मीर जाफर वाज रीइंस्टॉल्ड एज ए नवाब। मीर जाफर को फिर से राजा बना दिया गया। तो हमने बैटल ऑफ बक्सर भी पढ़ लिया। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर के बारे में कौन कौन से इवेंट्स हुए या फिर कौन कौन सी घटनाएं घटी। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please mention in the comments below. Thank you so much.